बेटा देखो, मैं अब ये अभी तुम लोगों के लिए हिंदी के लिए लाया हूँ। देखो, ये आते हैं शब्द युग्म, 1 नंबर का आता है। मतलब हम ये पेपर में 2 आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। करना शब्द युग्म आता है। जैसे लिखा अनल और अनिल। अनल, अनिल। तो अनल माने क्या होता है? अग्नि। और अनिल माने क्या होती है? वायु। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है। आई बात समझ में। अगर हम बात करते हैं पुरुष और परुष की। पुरुष माने होता है आदमी, और परुष माने क्या होता है? कठोर। ग्रह और ग्रह, हम जिसमें टिक लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद है ना। इन्हीं में से कोई एक पेपर में जरूर आएगा, 2 नंबर का आता है। ग्रह माने होता है घर। और ये देखो, इस वाली जो मात्रा इस प्रकार से नीचे जो लगकर आती है इससे घर बनता है, और जो इस प्रकार की मात्रा आती है इससे नक्षत्र बनते हैं। अब जैसे इसमें सबसे बढ़िया हमको लगा अविराम और अविराम में। ठीक है, तो अविराम का मतलब होता है सुंदर से, और अविराम का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार होता है। ठीक है ना बेटा। अब अगर हम बात करें अम्बुज की और अम्बुद की। अम्बुज माने होता है कमल, और अम्बुद माने क्या होता है? बादल। अम्बुज, जो अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल से, और अम्बुद का मतलब क्या होता है? बादल से। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से जलज और जलद का भी होता है, तो वो भी कमल और बादल में ही जाता है। अगर हम बात करें इसकी 13 नंबर, देखो ये लिखा अंश। अंश और अंश की। कि इसमें लिखा जैसे अंश माने क्या होता है? कंधा। जिसमें सा सपेरे का बनेगा उसमें कंधा बनेगा, और जिसमें सा सलजम वाली आएगी, सा सलजम का अक्षर आएगा, उसमें बनता है हिस्सा। कंधा और हिस्सा। अब देखो देखो, जलज और जलद का आ गया। तो जलज माने क्या होता है बेटा? कमल। और जलद माने क्या होता है? बादल। अब जैसे 16 नंबर, मैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ उन पे ध्यान देना है तुमको। ठीक है, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ वही पेपर में तुम्हारे 100 में 100% आएंगे बेटा। बहुत ही मैंने इसको बहुत ही मेहनत से मैंने इसको बताया है। ठीक है, बहुत ही मेहनत किया है मैंने, इस पर वर्क किया है, बहुत ही मेहनत। ओके, देख लो बेटा ध्यान से। इसमें जिस पे मैंने ये टिक लगाए हैं इनको बहुत ध्यान से देख लो। मैं इसमें आगे पीछे कर रहा हूँ, देखना चलते हैं ना। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं वसन और व्यसन की। वसन माने होता है बेटा वस्त्र, और व्यसन माने होती है आदत। ठीक है। अब इसके बाद में आता है अंशु और अंशु। जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी उसे कहते हैं भाग, और जिसमें छोटू की मात्रा लग जाएगी उसमें कहते हैं सूर्य। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आता है, अगर इसकी बात करें इसमें निहत और निहित की। निहत माने होता है मरा हुआ, और निहित माने होता है छिपा हुआ। आगे बात समझ में बेटा। अब आती है बात नियत और नियति की। तो नियत माने होता है निश्चित, और नियति माने होता है भाग्य। ठीक है, नियति माने क्या होता है? अब आता है तरण और तरुणी की बात कर देते हैं। तो तरण का मतलब क्या होता है? सूर्य और नाव। तरण मतलब होता है सूर्य, और तरुणी माने क्या होता है? नाव होता है। क्या होता है? नाव। अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर जो की बात करें, जैसे आ गया 28 नंबर पे, देखो इसमें लगा धरा और धारा। तो धरा और धारा में क्या होता है? देखो, धरा मतलब होती है पृथ्वी, और धारा मतलब क्या होता है? पानी का प्रवाह। जैसे नदी का पानी बहता है, इसी प्रकार से कहते हैं पानी का प्रवाह, बहना। अब इसमें एक बात आती है, इसमें आता है 31 में आवरण और आमरण। आवरण माने होता है आभूषण, और आमरण माने होता है मृत्यु पर्यंत तक। क्या होता है? मृत्यु पर्यंत तक होता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तुम्हारी सुगंध और सौगंध की। तो सुगंध माने महक होती, सौगंध माने क्या होती है? शपथ होती है। क्या होती है? शपथ। अब बात करते हैं अम्ब और अम्ब की। तो इसमें क्या होता है? देवी और देवता। अम्ब माने होती है देवी, और अम्ब माने होता है देवता। आगे बात सुनिए बेटा। तो अब इधर पे हम आते हैं बेटा तुम्हारा, हम इसकी बात करते हैं वहन और बहन की। वहन माने होता है ढोना, और बहन माने होती है भगनी। क्या होती है? भगनी होती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें हर और हरि। हर माने होता है अपने शंकर जी, और हर माने होते हैं विष्णु जी। हर हर महादेव मतलब शंकर जी। हरि ओ मतलब विष्णु जी, है ना। बस ये है हमारे बहुत ही अर्थ वाले। एक और इसमें देखो 2 आगे, जैसे अम्बु और अम्बु। अम्बु माने क्या होता है? माता। अम्ब माने क्या होता है? माता। जिसमें छोटू की मात्रा आ जाती है उसमें क्या होता है? जल। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा हमने बताया तुम्हें। इसी प्रकार से तुमको याद करना है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इसी प्रकार से वीडियो से मिलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।